पहला सुख निरोगी काया। इसमें हमने 5 बिंदुओं पे फोकस किया था, जिसमें से पहला बिंदु पानी, भोजन, व्यायाम, नींद और आखिरी बिंदु बचा है सोच। सच में ये बिंदु को पहला सुख निरोगी काया में जोड़ने की जरूरत थी? मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहला बिंदु था, पर मैंने इसको सबसे आखिरी में रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे कमजोर वाला बिंदु है। आज हम जानेंगे सोच के बारे में। मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया शुगर क्यूब के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। सोच है ना, छोटा सा शब्द सोच। कैसे होता है ना कि मेरी सोच उसकी सोच, मेरी सोच उसकी सोच से नहीं मिलती। सोच सोच के ये आदमी पागल हो गया। सोच में आना जरूरी है। किस तरीके से सोचे, ये सभी सोच ही तो है। हर चीज की उत्पत्ति या बीज स्वरूप वो हमारे सोच में ही होता है। सबसे पहले अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो उसकी सोच में आना जरूरी है। उसी तरीके से किसी को हेल्थ चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो वो उसकी सोच में आना जरूरी है। जिस दिन वो सोच में आ गया, उस दिन वो बीज पड़ गया और वहां से वो निरोगी काया की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आज हम जानेंगे कि सोच क्या कर सकती है हेल्थ के बारे में। आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डीप थिंकिंग, शैलो थिंकिंग, एंजाइटी, अलग अलग प्रकार की सोच। क्या होता है ये सोच के अंदर और कैसे करें करेक्ट? पहले तो हमें यह जानना है कि सही सोच या डेफिनेशन ऑफ सोच या हेल्दी सोच क्या होती है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि नेचर हमको गाइड करता है, नेचर हमको बताता है कि हर चीज हम कैसे करें, पर उसके लिए हमें जागरूक रहना जरूरी है। हमारा मूल स्वरूप एक शांत स्वभाव होता है। हमारा मूल स्वरूप मदद करने वाला होता है। हमारा मूल स्वरूप किसी को भी नुकसान नहीं देने वाला होता है। इसी प्रकार से हमारी जो सोच होती है वो सभी के प्रति अच्छी सोच होती है। ये हमारे मूल स्वरूप में होता है। किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से हम अलग अलग बिहेव करने लग जाते हैं। हम हमारे नजदीक के लोगों को ही कुछ तकलीफें देने लग जाते हैं। कुछ हमारे एक्ट की वजह से, रिएक्ट की वजह से हमारे नजदीक के लोग दुखी हो जाते हैं। हम उस वक्त इस तरीके से दिखाते हैं जैसे हमें उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर क्या सच में हमको फर्क नहीं पड़ा? हमारे अंदर वो चीज साफ तौर पे दिखाई दे रही होती है कि वो फर्क हमारे अंदर तक पड़ चुका है, हम उसे बाहर नहीं दिखा पाते और वो द्वंद आपको अनहेल्दी बना देता है। द्वंद, हाँ, ये द्वंद ही होता है आपके दिमाग में। जब आप अपने आप से लड़ाई करने लगते हो, आपका एक मन आपको साफ बोल रहा होता है कि आप जाएं और उनसे माफी मांगे, आप जाएं और उनके गले लग जाएं, आप जाएं और उनके साथ बैठ के खाना खाएं, पर उसी समय आपका अहंकार, आपका ईगो, आपकी बहुत सारी अलग अलग इंटरेस्ट आपको बोलते हैं भाई तू अगर जाएगा ना तो फिर ये हो जाएगा, यहां नुकसान हो जाएगा, वहां फायदा हो जाएगा, और आप वो बात सुन के रुक जाते हो। और ये लड़ाई आपके शरीर रूपी मैदान पे हो रही होती है। जब ये द्वंद हो रहा होता है तो युद्ध आपके शरीर रूपी मैदान पे हो रहा होता है और उसका परिणाम आपके स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। मैं तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं सोच के बारे में। तो सोच या स्ट्रेस या ऐसी थिंकिंग जो हेल्थ को खराब करती है, वो रम्मी का जोकर होती है। रम्मी का जोकर, बहुत से लोग रम्मी जानते होंगे। एक ताश का गेम होता है। उस गेम में आपको ट्रेल बनानी होती है, इक्का दुग्गी तिग्गी, बेगम बादशाह, इस टाइप की। और जो वो ट्रेल पहले बना लेता है वो जीत जाता है।
इस रम्मी को अभी आप आपकी बीमारियों की स्वरूप में देखना। जब ये रम्मी की ट्रेल बन रही होती है ना, तो समझ लेना आपकी बीमारी बन रही है। तो जैसे बादशाह, बेगम, गुलाम, ये एक ट्रेल होती है, तो ये बीमारी के नजदीक पहुंचने वाली बात समझना। और रम्मी में एक जोकर होता है। वो जोकर क्या करता है कि जब भी ट्रेल कंप्लीट नहीं होती, वो जोकर वहां पे जाता है और वो ट्रेल को कंप्लीट कर देता। तो आप समझ लेना, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी बन रही है और वो बनने में आपकी हेल्थ या आपने जो अच्छी चीजें की है, पानी, भोजन, व्यायाम के स्वरूप में, वो चीजें उसको रोक रही है वो बीमारी को होने से। ये जो सोच रूपी जोकर है ना, ये सोच रूपी जोकर उसके बीच में घुसेगा, सोच रूपी स्ट्रेस वो उसके बीच में घुसेगा और ये वो ट्रेल को कंप्लीट कर देगा। मतलब ही वो बीमारी को प्रकट कर देगा, बुला लेगा, ला लेगा। तो ये स्ट्रेस या ये सोच आपको वो बीमारी के नजदीक ला सकती है। सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या निगेटिव होनी चाहिए, मैं ये चीजों को थोड़ा कम मानता हूं। सोच हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी सोच क्या होती है, आपको फिर से मैं वही चीज बताता हूं कि ये गाइडेंस भी आपको नेचर से मिलता है। आप देखिए सोच के, किसी के बारे में भी अच्छा सोच के देखिए कि उसकी तरक्की हो, वो बहुत ऊंचाइयां छुए, उसके घर में बहुत अच्छे से सुख रहे। क्या ये सोचने के बाद आपको तकलीफ होती है? क्या ये सोचने के बाद आपका बीपी बढ़ जाता है? क्या ये सोचने के बाद आपको नींद नहीं आती? अगर सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसी सोच होनी चाहिए। अगर ये बीपी बढ़ रहा है तो भी ऐसी सोच होनी चाहिए। आपको पता चलेगा ये बीपी धीरे 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 कम हो जाएगा। वो बीपी शायद इसलिए बढ़ रहा है कि हो सकता है कि जेलसी बढ़ रही है। अगर किसी का भला सोच के आपका बीपी बढ़ रहा है, भला सोचना मत छोड़ना। छोड़ना तो वो जेलसी छोड़ना जिससे बीपी बढ़ रहा है। अच्छी सोच कभी बीपी नहीं बढ़ा सकती। अच्छी सोच कभी हेल्थ को खराब नहीं कर सकती। सोचने के बाद अगर आपको बीपी बढ़ने वाली समस्या आ रही है तो वो सोच के साथ चिपका हुआ आपका ईगो हो सकता है, आपका स्वार्थ हो सकता है, आपकी जेलसी हो सकती है। इन चीजों पे विजय अगर आप प्राप्त कर लो और सभी के बारे में वही सोचना सीख जाओ जो आप अपने खुद के बारे में सोच रहे हो, तो शायद आपकी हेल्थ इस तरीके से ग्लो करेगी जैसे एक सूर्य ग्लो करता है। आपकी सोच आपकी हर चीज को बदल सकती है। आपकी सोच अच्छाई की तरफ भी लेके जा सकती है और बुराई की तरफ भी लेके जा सकती है, हेल्थ की तरफ भी लेके जा सकती है और पूरी हेल्थ का खराब करने की तरफ भी लेके जा सकती है। मैं सोचता हूं कि आप अपनी सोच को इतनी अच्छी बना सको कि हर आदमी आपकी सोच के साथ जुड़ना चाहे। उम्मीद करता हूं शुगर क्यूब के इस एपिसोड में आपकी जिंदगी में कुछ मिठास जरूर जुड़ी होगी, एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। थैंक यू।